हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि मानक विचलन है उसका सेकेंड मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड है जिसे हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। हम सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि हमारी जो सीरीज़ है वो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ चर दिया होता है, चर का आंकड़ा दिया होता है, चर होता है उसका एक आंकड़ा दिया होता है, उसके अलावा उसमें आवृत्ति नहीं होती है। तो कोई भी अगर सीरीज़ हो उस सीरीज़ में सिर्फ आंकड़े दिए हों, उसके अलावा कुछ भी नहीं उसके बारे में दिया हो कि उसकी आवृत्ति कितनी बार है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ है। मगर अगर चर के साथ उसकी आवृत्ति दी हो और चर जो हो वो एक नंबर हो, एक कंप्लीट नंबर हो, संपूर्ण नंबर हो और वो कोई रेंज में नहीं हो, वो एक एग्जैक्ट नंबर हो और साथ में उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हो आवृत्ति के फॉर्म में कि वो जो नंबर है वो नंबर कितनी बार कहीं पे आया है, तो वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में आएगा। उसी तरीके कंटिन्यूस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हमको एक रेंज दिया होगा कि इस रेंज के अंदर इतनी बार कोई नंबर आता है और उसमें वो जो रेंज हमें दिया है, जैसे मान लीजिए 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, ये एक रेंज है। तो कि उस दिए हुए ढेर सारे नंबर आपके सामने पड़े हुए हैं, तो उसमें से अगर आपने कुछ नंबर्स को उठाया, मान लीजिए सपोज़ कीजिए 100 नंबर आपके सामने पड़े हैं, उस 100 में से आपने 40 नंबर उठाए और 40 नंबर अलग अलग संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने उस जो एक यहाँ पे एक लॉट बनाया है 10 से 20 का, 20 से 30 का, तो उसमें जो संख्या जिस क्लास इंटरवल में आती है वो उसमें शामिल हो जाएगी, इंक्लूड कर देंगे, तो उससे हमारी वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो कोई भी ऐसी सीरीज़ जिसमें हमें रेंज दी हो, उसके साथ साथ उसकी आवृत्ति दी हो, वो हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ कहलाती है। तो अब इसके साथ मैं शुरू करता हूँ आपको डिस्क्रीट सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड या एज्यूमिंग मेथड निकालना। तो जैसे हमें क्वेश्चन दे रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल आपके एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आया भी है उसमें कोई स्पेसिफिक उन्होंने ये नहीं कहा है, कोई उन्होंने लिमिट नहीं लगा के दी है या कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि आपको एक्चुअल मीन मेथड से ही स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालना है कि एज्यूम मीन से निकालना है कि आपको स्टेप डिविएशन मेथड से निकालना है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बड़ा मतलब सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट सीरीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी मेथड यूज़ करो, जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट सीरीज़ का ध्यान रखना। अगर सीरीज़ में अकेला आपको वेरिएबल्स दिया है या कोई चर दिया है तो वो आपका इंडिविजुअल सीरीज़ है, फिर वहाँ पे फॉर्मूला आपका मीन का निकालने का अलग है, स्टैंडर्ड डिविएशन का अलग फॉर्मूला है। अगर वो आपको कम एक नंबर दिए हो और नंबर के साथ उसकी आवृत्ति दी हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो वो आपका वो नंबर कोई रेंज में नहीं हो, तो वो आपका डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो वहाँ पे मीन का मेथड, मीन का फॉर्मूला अलग होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अलग होगा। उसी तरीके अगर आपको रेंज में नंबर दिए हैं और रेंज में बता रहे हैं कि ये जो रेंज या लॉट है, इस लॉट में जो नंबर आते हैं उस लॉट के अंदर, वो नंबर इतनी बार रिपीट है फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में साथ में दिया हो, तो वो आपका कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन होगा। अब और वहाँ पे आपका फॉर्मूला अलग हो जाएगा मीन निकालने का भी और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, टिप्स हैं या कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज एज्यूम मीन मेथड से निकालना स्टैंडर्ड डिविएशन को। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। साइज़ आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और फ्रीक्वेंसी 5 10 15 20 15 10 10 15। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आप लिख दीजिएगा कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो स्टैंडर्ड डिविएशन का, बस ये लिखिएगा। और साइज़ में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो साइज़ है, जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी होगी पहले हम उसको टेबल के फॉर्म में
उस कॉलम में भर देंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है, हमें दिया है क्वेश्चन में। वैसे ही हम जूनियर क्लासेस में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं या ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें रहती है, या लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में दी रहती है उसको हम पहले हम लिख लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को, उसके बेसिस पे हम आगे की थर्ड वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। मैथ्स में ऐसे ही करते थे ना जूनियर क्लासेस में, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि अननोन वैल्यू है या वेरिएबल है, उसको निकालते थे। तो यहाँ पे हमको साइज़ और फ्रिक्वेंसी दी है, तो साइज़ और फ्रिक्वेंसी को हम लिख लेंगे, साइज़ के सामने उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को लिखेंगे। फिर बाद में हम यहाँ डिविएशन निकालेंगे। आप एक चीज़ देखते ही आ रहे हो कि इंडिविजुअल सीरीज़ में भी हम डिविएशन निकाल लेते, और यहाँ पे डिविएशन निकालेंगे। कुछ स्टेप्स कॉमन होंगे कॉलम के और कुछ अलग होंगे, तो जहाँ अलग होंगे वो आपको जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उससे आपको पता चलता भी चला जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज़ डिफ़र कर रही है हर एक मेथड में। तो यहाँ डिविएशन निकालेंगे एज्यूम एवरेज से, क्योंकि यहाँ हम शॉर्टकट डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो डी एच इज इक्वल टू एच माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम एज्यूम मीन से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एच माइनस एच बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एच माइनस ए लिखेंगे, और ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बच्चे ये गलती भी कर देते हैं जब वो क्वेश्चन करते हैं और मीन को एच बार से तो रिप्रेजेंट करते हैं, मगर जब एज्यूम मीन से निकालते हैं तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए को आपको शो भी करना है, ए की वैल्यू आपने क्या लिखी है उसको भी आपको हेडिंग में दिखाना होगा। याद रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन है हर एक इंफॉर्मेशन को आप शो कीजिए, कोई इंफॉर्मेशन को छोड़ मत दीजिए जल्दबाजी के चक्कर में, या मतलब कि भूलने के चक्कर में। क्वेश्चन जितना क्लियर, जितना सिंपल और जितना इलस्ट्रेटिव होगा, सॉल्यूशन जितना भी इलस्ट्रेटिव, जितना भी क्लियर और एक्सप्लेनेटिव होगा, जितना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा, उतने अच्छे मार्क्स हैं आपको मिलने के। तो यहाँ पे जब डिविएशन निकालेंगे, ए की वैल्यू हमने लिख ली, ए की वैल्यू 5 है, आपको भी ऐसे लिखना होगा एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन निकालने का मैंने बताया था कि आप एज्यूम मीन के लिए कोई भी फ्रीक्वेंसी में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सबसे टॉप भी ले सकते हो, सबसे बॉटम भी ले सकते हो, और बीच में से कोई ले सकते हो। मगर मैंने आपसे कहा था, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी को आप काउंट करते हो वो अगर ऑड सीरीज़ की है तो आप सेंटर वाला नंबर लीजिएगा, अगर वो इवन सीरीज़ की है तो आप, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 8 हैं, तो यहाँ पे हम चौथा पाँचवा ले सकते हैं। चौथा नंबर पे जो वैल्यू है या पाँचवें नंबर पे जो वैल्यू है, मतलब 20 या 15, वो भी ले सकते हैं। हालांकि मगर इस क्वेश्चन में इन्होंने 5 लिया है, सबसे एक्सट्रीम लिया है, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है। सबसे एक्सट्रीम लेने पे क्या होता है, आपको इससे एक हिंट मिल जाएगा। तो 5 लिया है, तो एच क्या है यहाँ पे, एच साइज़ है, तो 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 आएगा। फिर 2 माइनस, क्योंकि डी एच इज इक्वल टू एच माइनस ए है, एच की वैल्यू सेकंड में 2 है, -5 करेंगे तो -3 आएगी। फिर एच की वैल्यू में 3 जाएगा, 3 में -2 करेंगे, 3 में -5 करेंगे तो -2 आएगा। फिर एच की वैल्यू 4 है, उसमें -5 करेंगे तो -1 आएगा। फिर एच की वैल्यू 5 है, उसमें -5 करेंगे तो 0 आएगा। फिर एच की वैल्यू जो कि साइज़ है वो हमारी 6 है, और उसमें -5 करेंगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। फिर एच की वैल्यू 7 है और मीन की वैल्यू हमारी 5 है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 आएगा। फिर एच की वैल्यू 8 है और मीन की वैल्यू हमारी +5 है, मीन की वैल्यू हमारी 5 है, तो 8 में से -5 करेंगे तो +3 आएगा। तो इस तरीके से हमने डिविएशन निकाल लिया। डिविएशन निकालने के बाद हमेशा हम उसका स्क्वायर करते हैं। डिविएशन निकालने के बाद स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब -4 इंटू -4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, -3 इंटू -3 करेंगे पॉजिटिव 9 आ जाएगा। माइनस का साइन मल्टीप्लाई माइनस का साइन मल्टीप्लाई होने पर पॉजिटिव साइन बनाता है, प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। -2 इंटू -2 करेंगे तो +4 हो जाएगा। -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 को कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही आएगा। +1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, +3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। पॉजिटिव साइन में हम प्लस का साइन को शो नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड है कि अगर आपके नंबर के पहले कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव या प्लस का साइन है। फिर हम यहाँ पे, क्योंकि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में हैं, तो और डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब कि जहाँ पे हमको चर के साथ वेरिएबल या वेरिएबल के साथ कोई एच सीरीज़ कोई भी वेरिएबल के साथ साथ में फ्रिक्वेंसी दिया हो, तो ऐसे केस में एफ डी एच निकालते हैं। एफ से मल्टीप्लाई होगा तो एफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डी एच को करेंगे, जो कि हमारा डिविएशन भी आया है। तो डिविएशन जैसे कि आपका हमारा स्क्वायर करने से पहले डिविएशन का हमारा डिविएशन मिला था, जो कि हमारी वैल्यू है -4। तो हम इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू -4 करेंगे तो -20 आएगा।
10 इंटू 10 इंटू -3 करेंगे तो -30 आएगा। 15 इंटू -2 करेंगे तो -30 आएगा। 20 इंटू -1 करेंगे तो -20 आएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर में एक नंबर निगेटिव का है, दूसरा नंबर पॉजिटिव का है, तो साइन निगेटिव का रहेगा। अगर दो नंबर आपको दिए, दोनों नंबर के बीच में, दोनों नंबर में एक साइन पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हमेशा निगेटिव ही उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने पे। वो नंबर जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा, जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी मल्टीप्लाई होने के बाद, गुणांक करने के बाद, तो वो जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो आपका निगेटिव के साइन में मिलेगी। फिर 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ होता नहीं है। 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 1 से, तो +10 आएगा। 10 को पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 20 आएगा। 15 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +45 आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसमें सेम ग्रुप वाले नंबर को एक जगह इकट्ठा करेंगे, सेम ग्रुप वाले नंबर को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो -20 -30 -30 -20 सब सेम साइन वाले हैं, तो उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये हमको फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो -100 मिलेगी। सेम साइन है, फिर इसी तरीके सेम साइन +10 +20 +45 उसको ऐड कर लेंगे तो +75 मिलेगा। अब अगर दो डिफरेंट साइन के नंबर्स हैं तो आपस में वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है, हमेशा उसमें सब्ट्रैक्शन होता है। और साइन उस जो सब्ट्रैक्शन होगा उसके बाद जो फाइनली वैल्यू आएगी उस वैल्यू के पहले साइन उस नंबर का होगा जो कि बड़ा होगा। तो यहाँ पे -100 है, +75 है, -100 +25 आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। 25 डिजिट आएगी, 25 नंबर आएगा, उस 25 के पहले साइन किसका होगा वो डिपेंड करता है कौन सा नंबर बड़ा था। नंबर यहाँ बड़ा क्या था -100, तो -25 आएगा हमारा सबमिशन FDX। सबमिशन FDX की वैल्यू -25 आएगी। फिर हम यहाँ पे, क्योंकि हम अगर फॉर्मूले पे जाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के, तो यहाँ पे हमको FDX स्क्वायर भी चाहिए। FDX स्क्वायर भी होता है, तो FDX स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, F इंटू DX। याद रखिएगा FDX स्क्वायर का मतलब होता है F इंटू DX। तो यहाँ F क्या है, फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, तो 5 है। DX की वैल्यू हमारी -4 है। सॉरी DX स्क्वायर हमें यहाँ दिया हुआ है, DX स्क्वायर दिया हुआ है, तो F इंटू DX नहीं होगा, क्योंकि DX स्क्वायर हमने निकाला तो है। DX इंटू DX भी करेंगे तो DX स्क्वायर आएगा, जो कि हम निकाल के रखे हैं। DX स्क्वायर हमें स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया ही हुआ है, तो F इंटू DX स्क्वायर करेंगे। F हमें पता है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 5, और DX स्क्वायर हमारा 16 है, जो कि हमने डेविएशन के बाद निकाला है। तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वो आएगा हमारा 80। फिर 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 90 आएगा। फिर 15 को, जो कि फ्रिक्वेंसी है, और 4 हमारा DX स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। फिर 20 हमारी फ्रिक्वेंसी है, और जो DX स्क्वायर है वो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। फिर 15 हमारी फ्रिक्वेंसी है, और जो DX स्क्वायर है वो 0 है, तो 0 आएगा। फिर 10 हमारा फ्रिक्वेंसी है, और 1 हमारा DX स्क्वायर है, तो हमारा 10 आएगा। फिर 10 हमारी फ्रिक्वेंसी है, और 4 हमारा DX स्क्वायर है, तो 40 मिलेगा हमको। फिर सबसे लास्ट में 15 हमारा फ्रिक्वेंसी है, और 9 हमारा DX स्क्वायर है, तो हमको 135 मिलेगा। तो जितने भी आपको इंडिविजुअल वैल्यूज़ जिसकी हर एक की जो मिल गई है, उन सभी को आपस में हम ऐड कर लेंगे, तो हमें सबमिशन FDX स्क्वायर मिल जाएगा। तो सबमिशन FDX स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 435 आ रही है जब हम ऐड कर लेंगे। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जो सिग्मा या स्टैंडर्ड डिविएशन के यहाँ होता है स्क्वायर रूट सबमिशन FDX स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन FDX अपॉन n का होल स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू हमको पता है उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे उस दिए हुए फॉर्मूले में। तो सबमिशन FDX स्क्वायर सबसे लास्ट में हमने निकाला था, जो है 435, उसको लिखेंगे अपॉन n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। जितनी भी आवृत्ति हैं उनको आपस में जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 100 है वो लिखेंगे, माइनस फिर सबमिशन FDX जो हमने निकाला था वो माइनस वो हमारा -25 था, तो -25 लिखेंगे, और अपॉन 100, n दोनों में सेम ही है तो अपॉन 100 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 435 अपॉन 100 है, और माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट के अंदर -25 अपॉन 100 है, जो कि 1/4 हो जाएगा। इसको आप लोएस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1/4 हो जाएगा।
फिर आप 435 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4.35 मिलेगा। जैसे आप राइट साइड देख रहे हो, मैंने किया भी है, 4.35 मिला। 4.35 में से माइनस करोगे -1/4 को, तो इसका स्क्वायर निकालोगे, तो -1/4 का स्क्वायर क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए मैंने किया भी है। स्क्वायर रूट 4.35 माइनस 1 का स्क्वायर, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। तो फाइनली ब्रैकेट हट के बॉडमास का रूल भी है। बॉडमास आपने बचपन में ब्रैकेट पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीज ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप 1/16 कर लोगे, तो 1/16 है तो 4.35 माइनस 1/16 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका डेसिमल में आप जाएगी वैल्यू। आपको पता है 16 डिनोमिनेटर है, 16 हमारा डिवाइज़र बनेगा, और 1 हमारा डिविडेंड बनेगा। 1 अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के और 16 बाहर, और फिर हम डिवाइड करेंगे तो 0.0625 आएगा। तो 4.35 माइनस 0.0625 आया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हम मैंने किया भी राइट साइड पे, तो 4.2875 आ रहा है। तो 4.2875 आ रहा है, जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको फाइनली वैल्यू 2.07 मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमको स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 2.07 मिलेगी। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा, जितना ज़्यादा क्लियर होगा आपके स्टेप्स उतने ही आपके मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हो जाएगा तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन पे अपना काम करना होगा, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ बच्चे लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, जैसे साइन वाला था माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है, मगर बच्चे भूल जाते हैं। या प्लस एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट तो कर देते हैं मगर साइन लगाना भूल जाते हैं। जैसे इसी में था कि -100 और +75 था, तो सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, 25 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे 25 आया, मगर साइन लगाना भूल जाते हैं बच्चे, माइनस का साइन लगाना। और इससे होता है कि वैल्यूज़ पूरी गड़बड़ा जाती है, फिर आंसर वहाँ निकलता नहीं है। बहुत से बच्चे मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आता है, बहुत से लोगों को पहाड़ा ही नहीं आता है। तो पहाड़ा अगर आपको नहीं आएगा, आपको टेबल नहीं आता होगा, तो भी आप सही से कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे। उसके साथ डिवीज़न भी आपको सही से आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं था, कैलकुलेशन ने उसको टिपिकल बना दिया। तो एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन तो आपको अपने से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े क्लास में कैलकुलेशंस आपको कोई नहीं बताएगा। और कैलकुलेशन के लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप ओरली मेंटली कैलकुलेशन कीजिए। कोई भी घर में सामान आता है तो आप उसके बारे में उसको जोड़िए, अपने से डिजिट बनाइए उसको आप, और आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 नंबर अपने से सोचिए, दोनों नंबर को एक दूसरे से गुणा कीजिए। तो देखिए, अब सोचिए मन में कि जो आपने सोचा उसको कहीं लिख लीजिए। उसके बाद फाइनली अपने गैजेट्स को उठा के, किसी मशीन को उठा के जिसमें कैलकुलेटर हो, उससे चेक कर लीजिए कि आपने जो सोचा और जो इसमें आया दोनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। अगर सेम आती चली आएंगी तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपका एग्ज़ाम में बढ़ता भी जाएगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में सही कर लूँगी। तो तरीके बहुत हैं, बट आपकी सोचने की इसमें आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखिए कि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती हैं इसमें। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्क्रीट सीरीज़ में एज्यूमिंग मेथड के अंतर्गत। अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यूस सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे।